अंत ही आरंभ है, इसलिए तुम ज़्यादा सोचना बंद कर दो। क्योंकि ओवर थिंकिंग जो तुम ये जो कर रहे हो, हर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि कहीं ये खराब ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए, तो ये सोच के चलना कि अगर तुम इस तरीके से सोचते चले जाओगे ना, तुम्हारी लाइफ हमेशा खराब होती चली जाएगी। ओवर थिंकिंग आज इतना डेंजरस इसीलिए बन गई है क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि मैं ओवर थिंक करके स्मार्ट हूँ। वो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, वो सोचते हैं कि मैं हर चीज़ें प्रेडिक्ट कर लेता हूँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है हर चीज़ वो प्रेडिक्ट नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो हर चीज़ से पीछा छुड़ा रहे होते हैं, अपने आप को एस्केप कर रहे होते हैं उन सभी चीज़ों से जो उसको आगे बढ़ा सकती है। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा जो ये ओवर थिंकिंग है ना, एक तरीके से तुम्हारे माइंड में डाला गया वो फ्यूल है जिससे तुम्हारा माइंड का इंजन स्टार्ट होता है, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता होता है कि ब्रेक कहाँ होता है, और तुम ओवर थिंकिंग कर करके अपने इंजन को चालू रखते हो, और एक टाइम पे तुम जब उस चीज़ में ब्रेक नहीं लगाते हो तो वो इंजन जल के राख हो जाता है। तुम ओवर थिंक करके सोचते हो कि जितना मैं हर चीज को अलग एंगल से सोच लूं, हर चीज को समझ लूं, उतनी ही गलतियां कम होगी। लेकिन रियलिटी तो ये होता है कि तुम जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हो वो उतना ही तुम्हारे हाथ से बाहर निकलते चले जाता है। मुझे एक बात आपसे कहना है, और आप सोचो जरा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ओवर थिंक करके अपनी जिंदगी बेटर कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि ओवर थिंक करने से दुनिया और जिंदगी मेरी आसान हो जाती है, तो क्या तुम्हारी जिंदगी अभी आसान है? क्यों तुम भी परेशान रहते हो? क्यों तुम अपने आप को दुखी महसूस करते हो? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे जिंदगी में खालीपना है? कुछ तो कारण होगा ना इसका। वो कारण यही है, हर चीज को तुम 50 तरीके से सोच लेते हो, करते एक तरीके से भी नहीं हो। तुम सोच रहे हो, रोजीना सोच रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, और उससे क्या हो रहा है? तुम्हारे दिमाग में हर एक उस इंसान की बातें, दूसरों की, तीसरे की, चौथे की बातें घूमती रहती हैं जो कि तुम्हारे जीवन से कोई भी मेल नहीं खाती है। तुम हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो जिससे तुम्हें अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। पता है, ये जो प्रोसेस होता है ना किसी इंसान का बेहतर इंसान बनने का प्रोसेस, बहुत ज़्यादा ही कष्टदायक होता है। इसमें वो पेन होती है, वो दिक्कत होती है, वह टेंशन एंजाइटी होती है, वो दुख को सहना पड़ता है जो बहुत कम लोग सह पाते हैं। और जिस इंसान इन सभी चीज़ों को सह लिया वो बहुत आगे निकल जाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, तुमने बहुत सारी मूवी देखी होगी जिसमें तुम्हें एक स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है, कटाना स्वॉर्ड। जानते हो कैसे बनता है? एक जंग लगा हुआ लोहा होता है और उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है उस हल्के स्वॉर्ड में, जो कि बहुत लाइट वेट होता है, और इतनी धार उसकी तेज होती है ना कि अगर किसी को लग जाए तो वहीं से इसको फाड़ के रख दे। अपनी लाइफ से जोड़ना, नॉनसेंस वाली चीजें मत सोचना कि यार वो तो लोहा है, मैं इंसान हूँ। प्रोसेस देख लो कि उसे भी ना अपने आप को भट्टी में जलाना पड़ता है, कई सारे हथौड़े खाने पड़ते हैं, और कई बार अपने आप को उसको टेस्ट देना पड़ता है, और उसके बाद जाके वो एक स्वॉर्ड बनता है जिसका नाम होता है कटाना। और इस स्वॉर्ड को देखकर तुम भी अपनी जिंदगी में सोच लो कि मुझे भी इसी तरीके से एक स्वॉर्ड की जिंदगी जीनी है। क्योंकि हर चीज को अपग्रेड करना होता है लाइफ में। अगर तुम ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो ना, तो वो ओवर थिंकिंग कुछ इस टाइप से होना चाहिए जहां पर तुम किसी चीज का यार आविष्कार कर दो, कुछ ऐसी चीज लाओ जो किसी इंसान ने नहीं सोची हो। लेकिन तुम तो यार आपस में अपने जिंदगी को ओवर थिंक कर करके अपने आप को ले डूबे हो। तुम्हारा माइंड जो है ना उस चीज का पैटर्न को समझ गया है कि ये बंदा ओवर थिंकिंग करता है, तो बस इसे करने दो। तुम्हारे अंदर कभी वो रसायन, वो केमिकल, वो हार्मोन रिलीज होता ही नहीं है जहां पर तुम कोई एक्शन लो। क्यों होगा? नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हें सेफ रखना चाहता है। वो चाहता ही नहीं है कि तुम्हें कोई दिक्कत हो, परेशानी हो। इंसान बहुत गलत सोचते हैं यार कि फेल हो गया मैं, वो हो गया। तुम एक्सपीरियंस नहीं देखते उस चीज का, तुमने क्या एक्सपीरियंस किया। अगर तुम फेल हो गए, जो होना है जिंदगी है यार, फेल पास सब होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जो तुमने किया उस चीज में, वो माहौल को समझा, वो चीज तुम नहीं नोटिस करते हो। लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आती है ना तुम्हारे पास, कोई भी ऐसा काम आता है जिससे तुम्हें हल्का सा भी एक पल शुरुआत में सोचने को ऐसा लग जाए कि हाँ भाई ये मेरी जिंदगी बना सकती है, फट से उसी दौरान अपना मन उस चीज पक्का कर लो, क्योंकि उसके बाद ही आता है ओवर थिंकिंग। पहले तुम लेते हो डिसीजन सही किसी भी काम को लेकर, लेकिन जब तुम उस डिसीजन के बाद थोड़ा सा वेट करते हो ना उस चीज के लिए, तभी ओवर थिंकिंग आ जाता है। कुछ ऐसा स्टेप उठा दो उसके बाद जहां पर तुम्हारा ओवर थिंकिंग भी काम ना करे, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगे अरे यार मैंने तो बोल दिया, अब तो करना ही पड़ेगा। तो देखो भाई, इसका फाइनल ट्रूथ बताऊं तो ये जो ओवर थिंकिंग है, तो इसमें सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सोच के रुकना, फिर सोचना, फिर रुकना, फिर सोचना, ये गलत बात है। क्योंकि तुम एक्शन नहीं ले पाओगे ना उस टाइम पे, तुम्हें एक्शन लेने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम तुमने कहाँ खर्च कर दिया सोचने पे, रुकने पे, सोचने पे, रुकने पे। कभी तुम्हारा मन कर रहा है उस चीज़ को करने को, कभी तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, तुम कंफ्यूज हो रहे हो करूँ ना करूँ, और उसके बाद फिर और थिंकिंग।
जो कि अपने आप में ही एक जाल है। लाइफ में यार बस वही लोग कमबैक करने के लिए नहीं बने हैं जिसे तुम मोबाइल में देखते हो। कमबैक तुम भी कर सकते हो अपने लाइफ में। इसलिए कभी ये दिमाग में सोचना कि कमबैक रील्स में ही होती है, टेक्स्ट में लिख दिया वो कमबैक हो गया। भाई नहीं, कमबैक तुम करो अपने लाइफ में, खुद से जुड़ो और खुद को बोलो कि अब सोचना नहीं है, कर डालना है। और हाँ, आखिर में ये वीडियो अगर तुम्हें समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, धन्यवाद, अच्छे से रहना।